मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 44 मो युनशी को एक संपर्क कार्ड दें मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C44 मो युनशी को एक संपर्क कार्ड दें एड्स बाय पब फ्यूचर एक अस्पताल के दालान के अंदर जिस मंजिल पर लिंग किंग्यू रुकी थी वह गलियारा सुनसान था, खासकर दूसरों की तुलना में। वह देख सकती थी कि डीन हान ने जानबूझकर इसे व्यवस्थित किया था। वह उचित पक्ष में थी। वह कौन थी? शिकायत करने वाली? लिंग किंग्यू ने व्हीलचेयर पर बैठते हुए और अपने सचिव द्वारा धक्का दिए जाने पर अपने बगल से गुजरती हुई साफ दीवार और संगमरमर के फर्श को देखा। कमरे के बाद कमरे, कुछ कर्मचारी अभी भी अपने काम में व्यस्त थे। उसे सिर्फ 2 कमरे चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरी मंजिल बुक हो चुकी है। उसने डीन हान से कहा था कि अगर बाहर स्थिति खराब हो तो परेशान न हो। शायद आज वह दिन था जब बहुत कम पार्टेट आए। एक शानदार नाश्ता करने के बाद, लिंग किंग्यू को भोजन के बाद आराम करने की आदत छोड़ने में काफी समय लग गया। उसने टहलने का फैसला किया और दूसरों से जाने के लिए तैयार होने को कहा। व्हीलचेयर के बारे में तो बाहर के लोगों को ही पता था। सेक्रेटरी झाओ उसे जहां चाहे वहां धकेल देती थी। हालांकि उसके पैर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वह अपनी इच्छा पर काबू पाने में कामयाब रही। अस्पताल में घूमते समय दोनों ने कंपनी के मामलों पर भी बातचीत की। राष्ट्रपति जी, क्या ये संभव है कि हमारे व्यापारिक विरोधियों ने आप पर हमला किया हो? झाओ जियूरोंग ने अचानक पूछा। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मुझे तो यह उत्तर पसंद नहीं है कि यह असंभव है, लिंग किंग्यू ने शांति से कहा। आपको मिटाने का एकमात्र उद्देश्य आपके प्रभाव को खत्म करना या घटना के दौरान हमारी कंपनी को निगलना है। झाओ जियूरोंग ने अपने फैसले के बारे में बात की। ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन अगर उनकी योजना में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसा करने से होने वाला नुकसान लाभ के लायक नहीं है। व्यापार में आप ऐसी योजनाओं को कभी क्रियान्वित नहीं करते। क्या होगा अगर वे जुआरी हैं? झाओ जियूरोंग ने हार नहीं मानी। ज्यादा मत सोचो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। दोनों रुक गए, लिफ्ट के नीचे जाने का इंतजार करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्विच, दरवाजे एक तरफ खिसक गए और वे नीचे आ गए। उसके बाद झाओ जियूरोंग ने बटन दबाया और मशीन नीचे उतर गई। लिंग किंग्यू को अपने पिछले जीवन का एक चुटकुला याद आया, कैसे एक उच्च पदस्थ व्यक्ति लिफ्ट का बटन दबाना भूल गया था। वे चिंतित थे कि सेवानिवृत्ति के बाद वे अब लिफ्ट का उपयोग करना नहीं जानते होंगे। अब वह उनकी परिस्थितियां समझ गई। व्यक्तिगत आदतें वाकई डरावनी थीं। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों की मदद लेने की आदत से बचना चाहिए। जैसे ही बंद जगह के अंदर कुछ कंपन हुआ, झाओ जियूरोंग ने तीनों महिलाओं के बारे में अपने संदेह के बारे में पूछा। और उन लड़कियों के बारे में क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे परिचित हूँ। मैं भी नहीं। अभी के लिए उन्हें अस्थायी रूप से आपके साथ सहायक के रूप में काम करने के लिए कहें। बहन झाओ, मत पूछो, वे भी मेरी योजना का हिस्सा हैं। लिंग किंग्यू ने विषय बंद कर दिया। डिंग, स्लाइडर दूर चले गए और झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू को बाहर धकेल दिया। गाद का माहौल गायब हो गया क्योंकि सभी दिशाओं से कई बड़बड़ाहटें गूंजने लगीं। भारी तेज कदमों की आवाज़ फर्श पर गूंज रही थी। कीटाणुनाशकों और अलग अलग लोगों की मिली जुली गंध लिंग किंग्यू के नथुनों में घुस रही थी। पसीना और चिकनाई। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। उसने दूर दूसरी तरफ देखा, उस पल को कैद करते हुए जब मो युनशी अस्पताल के डाइनिंग हॉल में चली गई। एक कैंटे की तरह उसने उसे भोजन के लिए कतार में खड़े देखा।
ऐसा प्रतीत होता था कि यह क्षेत्र केवल चिकित्सा कर्मचारियों के लिए आरक्षित था और लिंग किंग्यू ने झाओ जियूरोंग को उस क्षेत्र में जाने का संकेत दिया। लिंग किंग्यू के आने तक काफी दूरी थी और उसने देखा कि मो युनशी पहले से ही सीट पर बैठी हुई थी। सच कहूं तो वह जा सकती थी क्योंकि उसने डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान ही अलविदा कह दिया था। हालांकि उसके दिल में कुछ ऐसा था जो उसे आसानी से छोड़ने के लिए अनिच्छुक था और लिंग किंग्यू ने एक बार फिर से सोचने का फैसला किया। सभी ने दोनों को एक दूसरे की ओर देखा। मो युनशी अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर खुशी खुशी बातें कर रही थी। जब लिंग किंग्यू मो युनशी के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत उसे देख लिया, जिसने आश्चर्यचकित भाव से उसका अभिवादन किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे लगा कि तुम पहले ही चली गई हो, मिस लिंग। क्यों, क्या कहीं कोई असहज जगह है? मो युनशी ने घबरा कर पूछा। उसकी बेचैनी गलत नहीं थी। ऐसी कई कहानियां हैं जहां एक गंभीर आघात के बाद एक पति बाहर से अच्छा लगता था और अचानक सदमे में चला जाता है। नहीं, 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 मैं ठीक हूँ, डॉक्टर मो। जाने से पहले मेरी नज़र आपसे पड़ी और मुझे लगता है कि आपको उचित विदाई देनी चाहिए। लिंग किंग्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ओह, तो एक समय ऐसा भी आता है जब आप अनिच्छुक होते हैं, मो युनशी ने मजाक में कहा। लिंग किंग्यू ने हंसते हुए इसे टाल दिया और दूसरी तरफ मुड़ गई। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए और अपना हाथ छाती पर रखते हुए उसने कहा, नमस्ते, डॉक्टर्स। आपके भोजन में खलल डालने के लिए क्षमा करें। यद्यपि वह उनमें से किसी से भी परिचित नहीं थी, फिर भी उचित शिष्टाचार के तहत उन्हें बातचीत से बाहर रखने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, मिस। ठीक है, हम ठीक हैं। क्या आप डॉक्टर मो के दोस्त हैं? एट नॉवल बन एट। इस सवाल पर लिंग किंग्यू ने मो युनशी की ओर ध्यान से देखा और मो युनशी ने जवाब दिया, वह मेरी पतित है। ओह, डॉक्टर मो मुझे सिर्फ पतित मानते हैं। मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। लिंग किंग्यू ने अपनी छाती को ढकने का नाटक किया। मो युनशी की नज़र उस पर पड़ी। मुझे लगा कि हम बहनें हैं। ठीक है, मिस लिंग। क्या आपने कुछ खाया है? आप हमारे साथ लंच पर क्यों नहीं आती? मो युनशी ने सिर्फ विनम्रता से कहा। अगर लिंग किंग्यू सहमत हो गया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अस्पताल के सबसे बड़े दानदाता ने उन छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी छूट ले ली। हालांकि कैंट में गैर चिकित्सा कर्मचारियों के लिए प्रवेश वर्जित था। लिंग किंग्यू टायर अस्पताल में एक देवता जैसा अस्तित्व बन गया। नहीं, धन्यवाद, डॉक्टर मो। मैंने अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया है। लिंग किंग्यू ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और ऊपर देखा। झाओ जियूरोंग ने लिंग किंग्यू की फुसफुसाहट सुनने के लिए अपना सिर नीचे किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बाद झाओ जियूरोंग ने अपने पस से 2 बिजनेस कार्ड निकाले और उन्हें लिंग किंग्यू को सौंप दिया। लिंग किंग्यू ने मो युनशी को 2 कार्ड दिए। ये क्या है? मो युनशी ने उन्हें हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। आपका बिजनेस कार्ड, एक तुम्हारे लिए और दूसरा सिस्टर यिन के लिए। डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान मैं इनके बारे में भूल गया। चूंकि मैं सिस्टर यिन को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो कि इसे उसे दे दो? लिंग किंग्यू ने मो युनशी की उलझन को हल करने के लिए कहा। नज यिन शायद आज छुट्टी पर है। आज उसकी छुट्टी है और वह शायद घर पर ही होगी, मो युनशी ने जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं उसे दे दूंगी। अगर तुम्हें किसी मदद या किसी चीज की जरूरत हो, तो बस उसके लिए हाथ बढ़ाओ, ठीक है? लिंग किंग्यू ने मो युनशी के पास आकर ये शब्द फुसफुसाए। मैं हमेशा वहां रहूंगी, बहन मो, और बहन यिन के लिए भी यही बात है।
आपको हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। मो युनशी ने अपना सिर हिलाया। बेशक, मुझे पता है। लेकिन इसे मेरी मनमानी समझो और यह कोई बदला नहीं है। ये सिर्फ तुम दोनों से अलग होने की मेरी अनिच्छा है। दोस्तों, लिंग किंग्यू ने शांति से मो यूनिक्सी की बाँह थपथपाई और जल्दी ही वहां से चला गया। ये युवती कौन है? हाँ, वह पतित से भी ज्यादा तुम्हारे करीब लगती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके सहकर्मियों की जिज्ञासा भोजन को लेकर तब तक बनी रही जब तक मो युनशी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह हमारे टायर अस्पताल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, मो युनशी ने कहा, जबकि लिंग किंग्यू और झाओ जियूरोंग उसके नजरिए से दूर चले गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुको, ओह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारा बहुत बड़ा रहस्यमय दाता है? हे भगवान, मैं अभी एक अमीर महिला से मिला हूँ। उसका व्यवहार फिल्मों में दिखाए गए व्यवहार जैसा नहीं था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिल्मों में सब कुछ सही है? हाँ, यह महिला बहुत धनवान है। फिर भी कल हमने जो सीरीज देखी थी उसमें दिखाई गई उन कुतियाओं के विपरीत शांत और संयमित है। मो यूनिक्सी ने अपना खाना जारी रखा और एक अमीर मिस की चर्चा को अनदेखा कर दिया जो कल रात नाटक के दृश्यों के लिए गुजरी थी। उसने चुपके से कहा, फ्रिड्स, एड्स बाय पब फ्यूचर, उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। 2. महासागर पर महारत हासिल करें। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स में अपने बेड़े को